राम राम बहनों और उनके भाइयों, कल के ब्लॉग के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम पेट भर के खा के फोन को जबरदस्ती चला के थक के सो गए थे। भयानक सपने के बाद जब मैं उठी तो देखा मेरे साथ जो लड़की सोई थी कहीं खो गई है। मुझे लगा सपने वाला वो भयानक आदमी उसे चुरा कर भाग गया है, बट नहीं, मेरे सपनों पर पानी फिर गया। ये अपनी मर्जी से जा रही थी उस आदमी के पास, सज सवर के, हरे टॉप पहन के, खुद को उसके हवाले करने। इसने मुझे भी आमंत्रित किया था कि तू भी चल। मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मुझे बाल्टी भर कपड़े धोने थे। मेरी जिंदगी में कपड़े धोने और साफ सफाई करके खाना बनाना ही लिखा है लगता है। तब तक एक लड़का मेरे दरवाजे पे नॉक करता है। अभी दिल के गिटार बजना स्टार्ट ही हुए थे तब तक पता चला ये डिलीवरी बॉय था। मैंने एक सलवार कमीज ऑर्डर किया था। अलमारी में जगह नहीं है कपड़े रखने के लिए, बट हमारे पास कपड़े नहीं होते जब ऑफिस या घूमने जाना हो। वैसे मैं घूमने नहीं जाती कहीं पे भी। 1 2 3 गिनो तब तक मैं रेडी होकर आ गई। ये सूट अच्छा था, इसका कपड़ा कॉटन था जो मेरे शरीर को ठंडक प्रदान कर रहा था। जिम कर करके अपना लव हैंडल से इतना कम कर लिया था कि मुझे अब लव हैंडल नहीं हो पा रहा था। सुबह सुबह दर्जी वाले भैया को 20 रुपए देकर मैं इसे साइड से चपवा लूंगी। ऑफिस जाने का मन नहीं करता तो सोचा नए नए कपड़े पहन लूंगी तो वहां जाने का मन करेगा और कुछ काम कर लूंगी। कभी कभी डर लगता है कि मुझे ऑफिस से निष्कासित कर दिया जाए। जिंदगी ने मुझे इतना चीट किया है कि मुझे अपना बदला लेने के लिए मुझे अपने डाइट पे चीट करना पड़ता है। तो मैंने आज इटालियन पिज्जा ऑर्डर कर लिया है, बट याद से मैंने आटे वाली रोटी का बेस बनवाया था। मैं घोर चीट नहीं कर पाती किसी पे, चाहे वो लड़का हो या डाइट। कोई और मेरा पिज्जा ना खा ले इसलिए मैं जल्दी जल्दी खा रही थी। इतना सब्र नहीं हो पाया कि मैं अपना कपड़ा चेंज करके खा लूं। खाने के बाद मैंने अपना नया सलवार को ऐसे पैक किया जैसे ये ऑर्डर आया था। दर्जी वाले भैया भी इसे इसी पैकेट में रखकर सिलाई करेंगे, ये उम्मीद थी मुझे। रात को अपना दांत साफ करना नहीं भूलती मैं। डेंटिस्ट ने बोला है इतना ब्रश मत किया करो, दांत की ऊपर वाली परत निकल जाएगी, पर मैं हूँ ढीठ, बिना ये किए मुझे नींद नहीं आती। और मुझे ये भी पता है कि डेंटिस्ट ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि हर बार मुझे उससे मिलने का मौका मिलते रहे। भगवान ने मुझे डस्की कॉम्प्लेक्शन दिया है जिसे भोजपुरी में करिया बोलते हैं, तो मैं अपनी डस्की स्किन को रगड़ रगड़ के फेस वॉश करके साफ कर लिया है ताकि सपनों में मुझे कोई लड़का पसंद कर ले और बोले मेरे ख्यालों की मल्लिका। मल्लिका से याद आया मलाइका अरोरा के पिताजी का देहांत हो गया है, रेस्ट इन पीस। खैर मैं मलाइका अरोरा की स्किन की बात कर रही थी। 50 साल की उम्र में भी उसकी स्किन एकदम लाइट मारती है, जैसे शीशा भी शर्मा जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी बढ़ती उम्र को रोक लूं और थोड़ा स्किन केयर कर लूं। बट मैं हूँ क्लमसी, मेरे आंखों में जब तक गुलाब जल नहीं जाता मुझे चैन नहीं मिलता। अपनी ग्लोइंग स्किन को देखने से पहले ही मेरी आंखें न खराब हो जाएं इस गुलाब जल से। इतनी छोटी छोटी शीशी में सीरम मिलता है कि इसको लगाने में भी कंजूसी करनी पड़ती है। और लोग बोलते हैं तुम बनिया हो। भाई मैं बनिया नहीं हूँ, मैं एक गरीब बनिया हूँ जिसके पास जिम के पहले प्री वर्कआउट लेने के भी पैसे नहीं है। बस प्रोटीन ही ले पा रही हूँ। सोच रही हूँ क्रिएटिन भी ले लूँ। इतना खर्चा हो ही रहा है तो थोड़ा और खर्चा करके ये सब कर लूँ ताकि मकान मालिक भी घर से निकाल दे रेंट ना देने पर। क्योंकि मैं एक कुंवारी लड़की हूँ जिसके पास ससुराल नहीं है और मायके वालों ने भी मुझे इंडिपेंडेंट बनने के लिए यहाँ भेजा था और वो भी अब हालचाल भी नहीं पूछते। बट मैं फ्लेक्स करके खुश हो जाती हूँ क्योंकि मेरी मेहनत अब शायद रंग लाना स्टार्ट कर दी है। वीडियो पे भी बहुत मेहनत करती हूँ आपके दबा के लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन पाने के लिए, लेकिन मेरा दिल टूट गया जब मैंने अपने ही एक दोस्त से ये सुना कि वो मेरी वीडियो 1.5 के स्पीड से देखता है। जब अपने ही लोग छाती पे खंजर भोंके तो दिल समुंदर में बह जाता है। मेरा स्किन केयर खत्म ही नहीं हो पा रहा है। जितना बड़ा मेरा चेहरा नहीं है उतना ज्यादा स्टेप्स फॉलो करती हूँ मैं। मेरे पास बात करने के लिए लोग नहीं है तो मैं कैमरा में ही बड़बड़ाते रहती हूँ। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM करें। मैं आपकी सारी बकचोदियों का रिप्लाई करूंगी, सॉरी बातों का रिप्लाई करूंगी। मेरा चेहरा अब रिंग लाइट की तरह चमकने लगा है। आज मम्मी का फोन आया था, बोल रही थी लड़का ढूंढ रहे हैं मेरे लिए शादी के लिए। मैंने बोला 2 साल से कहाँ गया है वो लड़का जो आपको मिल ही नहीं रहा है, आप इतना ढूंढ रहे हो, कहीं ये भगवान के पास तो नहीं। सॉरी। तो मेरी मम्मी ने फोन पे ही चप्पल मार के मुझे फोन रख दिया। बढ़ती हुई उम्र के साथ मैं इतनी बकैती करने लगी हूँ कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये मैं ही हूँ या कोई और, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलती थी इतना। लेकिन हाँ, मम्मी ने चप्पल मारते मारते ये भी बोल दिया था कि कपड़े बाहर से लेती आना, बारिश का मौसम है, बाहर भीग जाएंगे। पानी पीकर मैंने अपने अतड़ियों को ठंडक प्रदान किया और मैं अब लाइट वाइट ऑफ करके अब मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय गाइज, थैंक यू।